वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक क्वेटा में इजलास। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक। वजीर दाखिला ने सरफराज बुगटी से मुलाकात में कहा, ये जंग पाकिस्तान की जंग है, बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, मुट्ठी भर अनासिर तखरीबकारी में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं, इनको खत्म करने का वक्त आ गया। फाजा पाकिस्तान से कह दिया, जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात कम करके देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में इजहार ख्याल। कहा, हालिया दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। सिपा सलार दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी सोच रखने वाले आइन और सब सिलाली परचम को मानने वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। काबीना इजलास में शहदा के लिए फातिहा खानी भी की। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद सूबेदार अब्दुल गफूर फौजी एजाज के साथ पाक वतन में सपुर्द खाक। मकतूल खुदा बख्श नज़ीर अहमद की नमाज जनाजा शुजाबाद में अदा की गई। 2 जांबहक अफराद की नमाज जनाजा खानेवाल के नवाही गांव में अदा की गई। 2 मकतूल भाइयों की नमाज जनाजा लैया के नवाही इलाके में अदा की गई। मॉनसून का ताकतवर स्पेल असर दिखाने लगा। क्वेटा में गरज चमक के साथ तेज बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सराय आलमगीर, जेहलम, कराची, डीआई खान, वजीराबाद, चकवाल, भिम्बर, रावलाकोट और बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में बारिश। सक्खर में ठंडी हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमात की 30 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। ठट्ठा बदीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। कराची की तबाह सड़कों की बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल। शहर के इंतहाई गुंजान आबाद इलाके लियाकताबाद की शाहराह से बारिश के पानी की निकासी न होने के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। शहर की मसरूफ तरीन सड़क एम जना रोड पर बारिश का पानी जमा। हसन स्क्वायर पुल से भी पानी की निकासी न हो सकी। अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर कहते हैं, 50 मिलीमीटर बारिश से कराची का हाल बुरा हो गया। जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। सिंध पर काबिज पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का खुमियाजा आवाम भुगत रही हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस बार हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हमें सियासी जमात डिक्लेयर किया था। अंदरूनी तौर पे अपने जो इख्तलाफात हैं और जिस खलफशारी का ये शिकार है वो अब कौम के और अवाम के सामने है। ये जो तू मैं आपस में इनकी लगी है, ये अंदरूनी तौर पे पार्टी टूट फूट का शिकार है। इंतशारी टोला इख्तिलाफी टोला बनता जा रहा है। बुशरा और अलीमा खान की नोकझोंक पार्टी में इख्तिलाफ का सबब बनी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, ये टोला खुद ही लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएगा। पीटीआई गुज़िश्ता 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा को लूट रही है। पीटीआई में अभी कई फॉरवर्ड ब्लॉक्स और ग्रुप सामने आएंगे। और घोटकी के इलाके रौंती में कच्चे के डाकुओं की फायरिंग से सहाफी बच्चल घनियो जाँ बहक। लाश बाड़ो मुंतकिल। टीवी रिपोर्टर को करीबी खेतों में निशाना बनाया गया। पीएफयूजे, सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सक्खर प्रेस क्लब ने कत्ल की मुजम्मत कर दी। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकई की शफाफ तहकीकात की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली का इजलास जारी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया जाएगा। जेयूआई के रुकन आइन में तरमीम के 3 बिल पेश करेंगे। तौहीन अदालत का कानून खत्म करने और दोहरी शहरियत रखने वालों की आला अदलिया में तयनातियों के खिलाफ आईनी तरमीम के बिल भी पेश किए जाएंगे। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने केस ज़ेर-ए-इल्तवा रखने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया।
वकील उजैर भंडारी ने मौके पर अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त है या नहीं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत या तफसीली फैसले तक समाअत ना करें। डीजी लॉ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी मखसूस जमात का जिक्र नहीं किया, वजाहत मांगी है। 41 अरकान की पीटीआई में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम करें, समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है हमारे 39 कैंडिडेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस मांगी है, बाकी के बारे में क्या अहकामात है। हमने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस को एडजर्न कर लिया 18 सितंबर तक। उम्मीद है बाय दिन सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर और वाजे कर देगी। इस बार हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को हमें सियासी जमात डिक्लेयर किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पीटीआई इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में स्वीप करेगी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी उहदों से हटा दिया। इलामिया जारी। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया, एक लापता कारकुन फैजान वापस आ गया है, कुछ और वक्त चाहिए होगा। हुकूमत अपना काम कर रही है, 2 से 3 दिन दें, उम्मीद है मुस्बत खबर आएगी। वजीर आजम के इल्म में मामला लाया गया था, उसके बाद ही लापता कारकुन वापस आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। मुतादिद गुमशुदा शहरियों के एहलखाना और वकला अदालत पेश ना हो सके। कायम मुकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने कहा, शहरियों की बाजियाबी के लिए मुल्क भर की एजेंसीज को खतूत अरसाल किए गए हैं। अदालत ने शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म देते हुए समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरियान से मुलाकात। गवर्नर ने ईरानी ताजरों को SIFC के तहत सरमायाकारी की दावत दी। कामरान टिसोरी ने कहा, आर्मी चीफ ने SIFC की सूरत में मुआशी तरक्की का प्लेटफॉर्म दिया। सिंध के इलाके मेहराबपुर से गुज़श्ता रोज से लापता 10 साला बच्ची की लाश नाले से मिल गई। पुलिस का कहना है बच्ची के गले पर निशान है। लाश को मेहराबपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टिब्बा सुल्तानपुर के नवाई इलाके में 62 अफराद का मां और बेटे पर बदतरीन तशद्दुद। जख्मी मां बेटा अस्पताल में ज़ेर इलाज। मुतासिरीन की वज़ीर आला और IG पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने की अपील। स्वाबी के थाना यार हुसैन की हुदूद में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने मकतूल जलाल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की तलाश के लिए छापे। इस्राएली फौज ने टैंकों के साथ दीर अल बलाह पर धावा बोल दिया। पनाह गुज़ीन के खैमों को निशाना बनाया। मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। शिमाली गजा पर बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद। काबिज़ फौज की जानिब से अल अक्सा अस्पताल खाली करने की धमकी पर मुतादिद नौमौलूद को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी। 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका की जानिब से असलहे की नई खेप इसराइल पहुंच गई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास वफ्द के साथ सऊदी अरब पहुंच गए। महमूद अब्बास आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म का ईरान का दौरा। ईरानी सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। जवाब कब और कैसे देना है, इसका फैसला ईरान करेगा।
ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा इस तरह के मंसूबे का फैसला सहूनियों के खिलाफ मज़ाहमती कुव्वतों की कार्रवाइयों से अलग किया जाएगा। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के बानी पाउल डोरॉफ पर कमसिनों से मुजरिमाना फेल और मनशियात की स्मगलिंग समेत 12 इल्जामात आयद। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है टेलीग्राम के बानी को 20 साल तक कैद हो सकती है। टेलीग्राम के बानी रूस और फ्रांस दोनों मुल्कों की शहरियत रखते हैं। पाउल डोरॉफ को हफ्ते को अज़रबैजान से पेरिस पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया था। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा खिटाई में पड़ गया। ट्रंप और कैमला हैरिस के 10 सितंबर के पहले सदारती मुबाहिसे पर तहफ़्फ़ुज़ात। ट्रंप का मुबाहिसे के लिए तयशुदा टीवी चैनल पर एतराज़ जानिबदार करार दे दिया। कैमला हैरिस को मुबाहिसे के दौरान दूसरे फरीक का माइक बंद रखने पर एतराज़। भारतीय गुजरात में तूफानी बारिश, दारुल हुकूमत अहमदाबाद और सूरत समेत कई शहरों में रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में 300 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश में भी बारिश की तबाहकारियां, अमवात की तादाद 23 हो गई। 50 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। नवाखाली, खलना और फनी शहर सबसे ज्यादा मुतासिर। सूडान में शदीद बारिशों के बायस डैम टूट गया। 20 देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। 30 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। 50,000 घरों को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारतीय रियासत उड़ीसा में बर्ड फ्लू फैल गया। 1800 मुर्गियां हलाक। एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 टेस्ट मुस्बत आने पर 5000 से ज्यादा मुतासरा मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। माहिरीन का कहना है बर्ड फ्लू की फैलने वाली किस्म इंसानों को भी मुतासर कर सकती है। अमेरिका में मच्छर के डंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रियासत न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में हाई अलर्ट जारी। पार्क्स बंद कर दिए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है मच्छर के काटने से बुखार, सरदर्द, उल्टियां और डायरिया फैल रहा है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए पानी जमा ना होने दें और सफाई का खास ख्याल रखें। मच्छर के कांटे के 30% मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। पहले मैच गवाया, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कीमती पॉइंट्स भी गए। पिंडी टेस्ट में कौमी टीम पर स्लो ओवर रेट लग गया। पाकिस्तान मैच में 6 ओवर पीछे था। टीम 6 पॉइंट से महरूम। मैच फीस का 30% जुर्माना आयद हो गया। और नाना बनने की खुशी, नवासे का शानदार वेलकम। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने शाहीन आफरीदी के बेटे के साथ वीडियो शेयर कर दी। नन्हे शहजादे को गोद में लिए हुए हैं। शाहिद आफरीदी की साहबजादी ने भी बच्चे को प्यार किया।